नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। ND24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां खड़गे कांग्रेस के नए बॉस चुने गए हैं। खड़गे को कमान मिल गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की कमान अब वो संभालेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच आपको बता दें मुकाबला था। खड़गे को 7,857 वोट मिले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें शशि थरूर को 1,072 वोट मिले हैं। देखिए, अगर वोटों की तरफ ध्यान जाएगा तो काफी ज्यादा अंतर देखने को मिला है। खड़गे को एक तरफ जहां 7,897 वोट मिले, तो शशि थरूर को सिर्फ मात्र 1,072 वोट ही मिल पाए हैं। पहले से ही ये कहा जा रहा था कि गांधी परिवार का सपोर्ट खड़गे को है और खड़गे ही अब नए अध्यक्ष होंगे कांग्रेस पार्टी के। अब स्थिति साफ हो गई है, यानी कि कांग्रेस पार्टी को उसका अध्यक्ष मिल गया है और गैर गांधी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिला है। शशि थरूर को हार का सामना करना पड़ा है और थरूर ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी का भी बयान इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष तय करेंगे मेरी भूमिका। तो देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ा दिन था आज का और कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुने गए हैं। आज का दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक भी है, क्योंकि 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिला है। अब पूरे खुशी की लहर भी एक तरफ हम कांग्रेस पार्टी में देख पा रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। The president will decide what my role is and how I am to be deployed. That you have to ask Kharge ji and Sonia Gandhi ji. But as far as the Congress party is concerned, the final authority in the Congress party is the Congress president, and we will have a new Congress president, and that gentleman will decide exactly how the Congress party moves forward. तो राहुल गांधी को सुन रहे थे आप। उन्होंने कहा कि नए अध्यक्ष मेरी भूमिका तय करेंगे, यानी कि अब राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी ये नए अध्यक्ष तय करेंगे। और अब हमारे साथ ग्रुप एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। प्रवीण जी, नया अध्यक्ष अब कांग्रेस पार्टी को मिल गया है, किस तरीके से आप देखेंगे? हालांकि ये पहले ही कहा जा रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन है गांधी परिवार का, तो जीत उनको ही मिलेगी। हम अगर वोटों पर जाएं तो वोटों से भी यही दिखता है। बिल्कुल ठीक करें प्रसन्न साहब, ये तय था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनेंगे। दो चीजों का मैं जरूर दर्शकों की तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगा। एक तो शशि थरूर ने जिस तरह के बीच में ये खबरें आ रही थी, जिस वक्त काउंटिंग चल रही थी, कुछ एलिगेशन लगाए थे कि कुछ जगह बोगस वोटिंग हुई या ये हुआ, और तत्काल बयान जो राहुल गांधी का आया और उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका क्या होगी ये पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे। ये एक मैसेज जो है वो डिलीवर करना चाहते हैं देश भर को कि बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से उनकी पार्टी में चुनाव हुआ, अब जो अध्यक्ष हैं वो सुप्रीम पावर होंगे। ये मैसेज राहुल गांधी के बयान में है। हालांकि ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है, ये सभी जानते हैं कि कमान जो है वो गांधी परिवार के हाथ ही होगी और उनको डिसोबे करने की ताकत किसी में भी नहीं होगी। लेकिन फिर भी राहुल गांधी एक मैसेज देना चाह रहे थे कि जिससे ये लगे सभी को कि बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से ये चुनाव हुआ और ये जीत हुई उनकी। एक दिलचस्प बात मैं जरूर यहां पर करूंगा, अगर मैं शायद गलत नहीं हूं तो, कि इन्हें सोनिया गांधी से भी ज्यादा वोट मिले। सोनिया जब पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही थी तो उन्हें 7,448 वोट मिले थे और खड़गे जी को शायद अभी उससे ज्यादा, जो संख्या आप बता रही हैं वो उससे ज्यादा है। तो ये भी एक बात है जो गौर करने लायक है। दूसरी गौर करने लायक बात शशि थरूर को लेकर भी है। शशि थरूर को जो वोट मिले हैं, यदि 1,000 के भी आसपास हैं, तो अभी तक जितने भी लोग कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं उन सभी में सबसे ज्यादा वोट शशि थरूर को मिले। इसके पहले शरद पवार को भी इतने वोट नहीं मिले, इसके पहले राजेश पायलट को भी इतने वोट नहीं मिले, जितेंद्र प्रसाद को तो बल्कि केवल 94 वोट मिले थे। तो उस तरह से हम देखें तो कोई बहुत
इनका भी मतलब लोकप्रियता बहुत कम नहीं थी पार्टी के अंदर। इतने कम डेलीगेट्स जहां वोट डाल रहे हो, वहां अगर इन्हें इतने वोट भी मिल जाते हैं तो हार बेशक करारी है, लेकिन फिर भी ये दो धड़े में जो बटा हुआ है वो साफ दिखता है। बिल्कुल। और इसी बीच देखिए कमलनाथ का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि उनके अनुभव का लाभ कांग्रेस संगठन को मिलेगा और उनके कुशल नेतृत्व में कांग्रेस नए मुकाम हासिल करेगी, संगठन को और मजबूती मिलेगी। शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं। ये ट्वीट जो सामने आया पीसीसी चीफ कमलनाथ का, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी भाजपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। पंकज जी, अध्यक्ष मिल गया है कांग्रेस पार्टी को, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, प्रवीण जी बात कर रहे थे, संदेश दिया है, तो इस संदेशों से राजनीति में खेती नहीं होती। पुरानी काल में कोई भी खेती, वास्तविक खेती हो या राजनीति हो, संदेशों से खेती नहीं होती। और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी के असली मालिक है, फिरोज गांधी जी के परिवार के सदस्य हैं ये लोग और ये लोग सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो बनाया जाए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पे, ताकि कहने को गांधी परिवार का सरनेम ना हो। और ये सब भी क्यों किया गया, प्रशंसा जी सब इसलिए किया गया कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 1 साल से एक व्यापक संवाद शुरू किया परिवारवाद की राजनीति को लेकर। और परिवारवाद की राजनीति में हम सब जानते हैं कि आजादी के बाद पहले नेहरू जी, फिर इंदिरा जी, लेकिन इसी बीच ये भी राहुल गांधी का बयान सामने आया है कि मेरी जो भूमिका अगली रहेगी वो खड़गे जी ही तय करेंगे। ये देखिए, एक कहावत होती है ना, कहने की बात। राहुल गांधी जी यदि अभी ये कह रहे हैं कि मेरी भूमिका खड़गे जी तय करेंगे, और आपको प्रशंसा जी स्मरण होगा कि जब अशोक गहलोत जी दावेदारी में थे तो राहुल गांधी जी ने कहा था कि उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी जी क्या है जो ये बोल रहे थे कि खड़गे, अशोक गहलोत जी सांसद है ना खाली वायनाड से, उस केरल से, जहां से यदि 15 सांसद नहीं होते कांग्रेस के तो 50 भी नहीं आते। तो मुझे लगता है कि हम सबको और पूरे देश के जनता को इस बात का ज्ञान और भान भली बात है कि कांग्रेस परिवार के मूल मालिक, असली स्वामी फिरोज गांधी परिवार के लोग हैं। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा परिवारवाद को लेकर जो व्यापक संवाद देशभर में शुरू किया गया, एक नैतिक दबाव कांग्रेस पार्टी को पड़ा और बहुत मजबूरी में, बाध्यता में इन्होंने इस प्रकार का निर्णय किया और वो भी चयन किया खड़गे जी का। बहुत आदर है उनका, बहुत सीधे व्यक्ति है। पर आपको लगता है, प्रवीण जी हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं जी, समूह संपादक, आपको लगता है कि खड़गे जी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल में, जम्मू में, कश्मीर में, इन हिंदी भाषी क्षेत्रों में कोई व्यापक प्रभाव उत्पन्न कर पाएंगे? आप फिर मजे की बात देखिए आप कि दिग्विजय सिंह जी अभी तक लापता है। जब खड़गे जी कैंपेन करने आए तो दिग्विजय सिंह जी नहीं आए। और इन खड़गे जी का कितना आदर कांग्रेस पार्टी में। आप राजस्थान चलेंगे, जब अशोक गहलोत जी का पत्ता कटा। बिल्कुल, हमारे साथ ग्रुप एडिटर प्रवीण सर भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण सर, आप सवाल ले सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था पंकज जी, आपकी इस बात से तो मैं बेशक सहमत हूं कि देशव्यापी चेहरा नहीं होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। उनको आइडेंटिटी क्राइसिस है कई सारी जगह, हिंदी बेल्ट में तो खासतौर पर है भी। लेकिन ये नहीं होगा, आप इसे चुनौती के तौर पर नहीं मानते कि वो संगठन को कस रहे होंगे और राहुल गांधी चेहरा बने हुए होंगे? ये ठीक है कि आपके पास लार्जर देन पार्टी इमेज वाले बहुत सारे नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, बाकी तमाम नेता भी हैं, एमपी में भी हैं और देश में भी हैं, लेकिन मजबूती तो लाने की का प्रयास तो कर सकती है कांग्रेस। कौन से संगठन को कसेंगे प्रवीण जी? वो संगठन जो खड़गे जी की बेइज्जती करता है, जब वो राजस्थान पर्यवेक्षक बन के जाते हैं, 90 विधायक अशोक गहलोत के बजट की, एक संगठन आप देखिए प्रवीण जी कितनी दुर्दशा है कि एक मुख्यमंत्री के पद का त्यागपत्र ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस संगठन, खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी जितने जी तो नहीं करा पाए। ये संगठन है प्रवीण जी, इसको संगठन कहा जाता है। इसमें क्या करेंगे और क्या ढीला करेंगे, है क्या इनके पास? ये सब दिखाने की बातचीत की जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, कल राजस्थान का विधायक कह रहा है, भगवान राम से तुलना कर रहा है, लक्ष्मण सिंह जी आलोचना कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने पहले भी कहा कि पैदल चलने से प्रधानमंत्री बनते हैं क्या? तो ये दिशा यदि कांग्रेस तय करे किस दिशा में, किस दिशा में उनको जाना है। मतलब यानी ये बता दीजिए केवल कि आपको फर्क नहीं पड़ता, चाहे शशि थरूर बनते, चाहे राहुल गांधी बनते, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे बनते। देखिए प्रवीण जी, आज के दौर की लोकतांत्रिक राजनीति में वही सफल होगा जिस पर जनता कृपा करेगी, और जनता उस पर कृपा करेगी जो ऐसे ढोंग पाखंड नहीं करेगा जैसी कांग्रेस करती है।
बिल्कुल, हमारे साथ जनता कांग्रेस जानती मीडिया परिवार विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए हैं। जी, भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी सवाल ले सकते हैं हम। भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं प्रवीण दुबे बोल रहा हूं। मैं सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहूंगा कि इस जीत को जो आपके संगठन चुनाव की हुई है खड़गे जी की, इसे कैसे परिभाषित करते हैं आप? क्योंकि मैं एक एड ऑन कर देता हूं कि ये मेरी समझ से, मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक ये सबसे बड़ी जीत है। इसके पहले जब सोनिया जी चुनाव लड़ी थी तब उन्हें भी इतने वोट नहीं मिले थे जितने खड़गे जी को मिल गए। भूपेंद्र जी। नहीं, हमारे मतदाता बढ़ गए हैं। सोनिया जी के प्रतिद्वंदी को मात्र 100 वोट मिले थे। और ये जो है, ये डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट है। ये एक बार फिर से जो है दुनिया के सामने ये स्थापित हुआ है कि विश्व में एक ऐसी पार्टी भी है जो अपना चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से करती है, उन्हें आजादी देती है अपना नेता चुनने के लिए, और वो जो है चीजें सिद्ध हुई हैं। आज शशि थरूर जी को भी जो मत मिले हैं वो ये सिद्ध करते हैं कि जो है लोगों ने अपनी फ्री, अपने कॉन्साइंस से उनको मतदान किया है। तो ये एक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की है। और जो भारतीय जनता पार्टी के ये जो विलाप करते हुए लोग हैं, इन्हें बताना चाहिए कि अभी जो है मिस्टर नड्डा का जो चुनाव हुआ है ये कैसे हुआ है, कब उनको वोट डाले गए हैं, कैसे उनको एक्सटेंशन मिल गया है, और कभी भी उनका कोई भी एक भी चुनाव अगर जो है, आज उनकी पार्टी इतने वर्षों की हो गई है, कोई एक चुनाव हुआ हो तो बता दें, वोट डली हो तो बता दें। हम तो सार्वजनिक रूप से जो है डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में इस चुनाव की चर्चा है, अकेले भारत में नहीं है। अगर बीजेपी के किसी चुनाव की चर्चा दुनिया में हुई हो तो बीजेपी बताए। हम जो है एक सवाल मेरा ले लीजिए भूपेंद्र जी। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, संगठनात्मक तरीके से लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, सहमत हूं मैं उस बात से, लेकिन जो एक बड़ी चुनौती आपके पास है कि इनके पास लार्जर देन पार्टी इमेज वाले बहुत सारे नेता हैं। बीजेपी के पास मोदी जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं, बाकी तमाम जी हैं जिनको मैं उच्चारित करूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन खड़गे जी के पास तो कई सारे राज्यों में आइडेंटिटी क्राइसिस होगा, और बिल्कुल नजदीक चुनाव है। मतलब कुछ राज्यों के अभी तुरंत 2023 में भी और 24 में फिर लोकसभा। देखिए, ये जो धारणा है, ये धारणा अपने आप में आपने जो इतना बड़ा सत्य उद्घाटित किया है कि जिस पार्टी में लार्जर देन पार्टी लोग खड़े हो जाते हैं तो वहाँ पार्टी गौड़ हो जाती है, समाप्त हो जाती है। वहां तो लार्जर देन पार्टी कह रहा है, इंस्ट्रक्शन कर रहा है, और इंस्ट्रक्शन के आधार पे ये पार्टी चल रही है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहां पर लार्जर देन पार्टी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस की पार्टी से बड़े लोग नहीं हैं। पार्टी के अंदर वो जो है पार्टी को बड़ा बनाने का काम करते हैं और निरंतर काम करते हैं। आज राहुल गांधी अगर सड़क पर पैदल चल रहे हैं, लाखों लोग उनके पीछे अगर निकलकर सामने आ रहे हैं सड़क पर, तो इसलिए आ रहे हैं कि राहुल गांधी उनके सवालों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो कोई जो है भाड़े की ढोई हुई भीड़ थोड़ी है, आंगनबाड़ियों के लाए गए कार्यकर्ता थोड़ी है, कलेक्टरों को निर्देश दिए गए भीड़ थोड़ी है। लेकिन वो भीड़ आ रही है, जनता सामने आ रही है। जनता अपनी सुचिंतिताओं को जो है देख रही है कि एक व्यक्ति आवाज दे रहा है, वो आज अब वो व्यक्ति जो है निरंतर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी साहस करे, निकले सड़क पर और जो है बताए 56 इंच वाले भी निकले पैदल और बताएं वो जनता की चिंताओं को साझा। पंकज जी अगर जुड़े हुए हैं तो पंकज जी कह रहे हैं कि कोई खतरा नहीं है इनको। ठीक है, आपके पास बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरा भले ही हों, लेकिन ये बहुत आश्वस्त हैं। भूपेंद्र जी देखिए, मैंने आपसे प्रवीण जी क्या कहा था कि कांग्रेस पार्टी के असली मालिक फिरोज गांधी जी का कुनबा है, उसका प्रतिनिधित्व आजकल राहुल गांधी जी करते हैं और प्रियंका जी करती हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी जी लोगों को आवाज दे रहे हैं, राहुल गांधी जी के साथ इनके शब्दों में लोग जुड़ रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को काय के लिए बना, रमेश राम के लिए बनाया ना, मोहर लगाने के लिए, कि जहां राहुल सोनिया जी का मोहर लग जाए। इनको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो फिरोज गांधी परिवार से बगावत अगर जैसी सीताराम केसरी जी ने करी थी, जैसी नरसिम्हा राव जी से इनको आशंका हुई थी, तो इसलिए ऐसे उनका चयन किया। लेकिन ये बात तो, इस बात से तो आपको भी सहमति होगी पंकज जी। वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ कम से कम लोकतांत्रिक तरीका अख्तियार तो किया जाता है, वो वोटिंग तो कराई उन्होंने ना। वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ तो सीधे मनोनीत हो जाता है, पता नहीं चलता। सर काय का लोकतंत्र सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बोल दिया गया कि ऑफिशियल कैंडिडेट है गांधी परिवार के, लोकतंत्र है ये लोकतंत्र है सर। मतलब गांधी परिवार के ऑफिशियल कैंडिडेट, ये कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल जी का बयान है। G23 के मनीष तिवारी जी, बाकी लोग चिल्ला के परेशान हो गए कि भैया मतदाता सूची से तो मतदाता सूची नहीं गई। दिग्विजय सिंह को यात्रा से बुलाया जाता है, बेइज्जत करके वापस पहुंचा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद वो रबर स्टैंप के तौर पर काम नहीं करते। अशोक गहलोत जी का पत्ता इसलिए साफ कर दिया जाता है कि वो उनकी सुनते नहीं है। डेमोक्रेसी है ये,
कि गांधी परिवार का ठप्पा लगा आदमी आज अध्यक्ष डेमोक्रेसी कहते हैं इसको सर आप। अगर ये डेमोक्रेसी है तो ऐसी डेमोक्रेसी की वजह से दुर्दशा है कांग्रेस की। चिंतित हो मतलब भूपेंद्र जी, चिंतित है आपकी पार्टी की दुर्दशा से? नहीं, बिल्कुल सही। जो कुनबों की गुलामी जो है आज पूरा भारत देख रहा है कि बीजेपी जो है चुराती भी है तो कुनबों को चुराती है, वो बात करती है कुनबों के खिलाफ। ये तो चोरी भी कुनबों की करते हैं और जो है फिर बाद में कुनबे जो है खड़े रहते हैं अटेंशन की मुद्रा में। लेकिन जो है मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि नाटक कर रही है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये नाटक ही करके दिखा दे। हैसियत है क्या इनके अंदर ये नाटक करने की भी, ये साहस करने की भी? एक झूठा मूठा ही चुनाव करा के दिखा दो, हिम्मत हो तो। 100 साल पुराना संगठन इनको जो है पीछे से जो है अपंजीकृत संगठन निर्देशित करता है, वो सारे के सारे लोग लेट जाते हैं उसके आगे। ये तो कम से कम जो है सोनिया गांधी तो एक चुनी हुई सांसद हैं, भागवत जी के क्या हैं, चुने हुए सांसद हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल मेरा ले लीजिए भूपेंद्र जी, कितने बड़े बड़े चैलेंज हैं। आप देखिए कि संगठन को तत्काल से खड़े करना, 80 साल के बुजुर्ग हैं, अनुभव उनके पास 2-3 बड़े पोर्टफोलियो केंद्र में जरूर रहे, मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री भी रहे हैं और लेबर मिनिस्ट्री भी उनके पास रही है, तो ठीक है कि अनुभव उनके पास पॉलिटिक्स का है। लेकिन तत्काल आपको नहीं लगता कि बड़ी चुनौती, जितने सारे नाम पंकज जी ने उच्चारित किए, आप भी मानोगे इस बात को कि भाई ये सब एक अलग अलग धड़े हैं, इनको सबको साथ लाना, फिर बीजेपी के बड़े बड़े चेहरों से टकराना, वोटर का मानस बदलना, आपको लगता है खड़गे साहब बिल्कुल मुफीद होंगे इसके लिए? कोई एक व्यक्ति पार्टी नहीं चलाता है ना, पार्टी एक व्यक्ति के परिश्रम से खड़ी हुई है। ये गांधी नेहरू से लेके जो है 130 साल के परिश्रम से पार्टी खड़ी हुई है और वो पार्टी दौड़ रही है। आज तो इन्हें इस बात का जो है चिंता करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक शिवराज भारतीय जनता पार्टी है, एक महाराज भारतीय जनता पार्टी है, एक नाराज भारतीय जनता पार्टी है, इन तीन में समन्वय ये कैसे बनाए, ये उसकी चिंता करें। कांग्रेस पार्टी से तो ये बाहर हो चुके हैं, तो अभी कांग्रेस पार्टी के लिए रुदाली क्यों बने हुए हैं? और कांग्रेस पार्टी पंकज जी अपने गिरेबान में झांकते रहिए, ऐसा कुछ उच्चारित कर रहे हैं, शब्द शायद तो नहीं कहा, भाव उनके यही है। गिरेबान में झांकेगा प्रवीण की तो जनता 2014 से बता रही है कि जिनकी संसद में ये स्थिति के 40-50 पर आकर सिमट गए, जिनकी देश में स्थिति के देश में जो चुनाव हो रहे हैं 80% चुनाव ये विधानसभाओं के हार रहे हैं, सब जगह चुनाव ये हार रहे हैं और दोष देते हैं भारतीय जनता पार्टी को। ये जनता है प्रवीण जी, लोकतंत्र में जनता सब जानती है, वो भी जानती है कि इस परिवार का, इस पार्टी का महात्मा गांधी से कोई वास्ता नहीं है। ये इंदिरा गांधी की पार्टी जो विभाजित होकर फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के परिवार की प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी हुई है। इसीलिए मैंने पूछा कि राहुल गांधी क्या है, खड़गे जी क्यों नहीं गए थे प्रवीण जी यात्रा में आज तक? यदि इतने बड़े नेता अध्यक्ष हो गए, खड़गे जी दिखे आपको यात्रा में? खड़गे जी नजर आपको यात्रा में? तो जो पार्टी के मालिक के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी, फिरोज गांधी जी के कुनबे का नाम सामने हो, वो यदि ये दिखावा करे तो जनता फिर से इनको खारिज कर दी है। पर फिर भी इसको कहते हैं प्रवीण जी रस्सी जल गई है पर ऐंठ नहीं गई है, बाकी बची है जनता निकाल लेगी चुनाव में। बिल्कुल, चलिए इसी के चलते, अब समय की कमी के चलते आप दोनों को यही रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी से, पंकज जी बीजेपी से जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल से हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। संदीप जी, चुनाव हुआ और अब खड़गे को कमान मिल गई है कांग्रेस पार्टी की। अगर यहाँ पर बात करें तो समर्थन अब देख भी रहे थे कि खड़गे को मिल भी रहा था। शशि थरूर जब भोपाल आए थे तब उन्होंने जिस तरीके से, उनका बयान भी पहले सामने आया कि समर्थन नहीं मिल रहा है। हालांकि ये कहना तो मुश्किल होगा कि पीसीसी डेलीगेट्स जब किसको वोट दिया किसको नहीं दिया, लेकिन खड़गे को कमान मिल गई है। अब कितना मजबूत करेंगे कांग्रेस पार्टी को, ये तो देखने वाली बात ही होगी। प्रशंसा कांग्रेस पार्टी की जो खासकर खड़गे जी की अगर हम बात करें तो इनकी जीत तो पहले से तय थी। औपचारिक ऐलान आज किया गया है और जिस तरह से एक तरफा जीत उन्होंने दर्ज की है तो ये सारी चीजें भी पहले से ही निर्धारित थी। रही कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात, तो ये चीजें जरूर मायने रखती हैं कि महज अब कुछ महीने बचे हैं, चंद महीने बचे हैं विधानसभा के लिए 2023 के लिए और फिर उसके बाद 24 के लिए, तो संगठन को किस प्रकार से मजबूती देंगे। एक 80 वर्ष की उम्र का व्यक्ति
किस प्रकार से ऊर्जा भर सकता है पार्टी में, ये पार्टी के लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम कांग्रेस के लोगों के नजरिए से बात करें, जिस तरह से लगातार चुनाव के दौरान से हम बात करते चले आ रहे हैं, तो लोगों का यह मानना है कि दक्षिण से इसलिए चुना गया है क्योंकि एक तो दलित वर्ग के हैं, दूसरी बात यह कि जो दक्षिण में कहीं न कहीं जनाधार लगातार खत्म होता चला जा रहा था कांग्रेस पार्टी का, तो दक्षिण में पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करना है, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत पक्ष हुआ करता था किसी जमाने में। लेकिन पिछले कुछ समय से दक्षिण क्षेत्रों में, दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ी थी और यही कारण रहा कि यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पर विश्वास दिखाया गया। यहां तक कि दक्षिण के शशि थरूर भी थे, लेकिन उनको समर्थन आखिरकार गांधी खानदान का खड़गे को मिला और कहीं न कहीं। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप जी, रायपुर से हमारे साथ निधि जुड़ गई है। निधि, खड़गे को कमान मिल गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे को, ये तो पहले से तय था और लग भी रहा था कि उनको ही कमान मिलेगी और आज औपचारिक तरीके से घोषणा भी हो गई है मतगणना के बाद। तो किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि आगामी समय में काफी ज्यादा चुनौती भी है उनके लिए? जी बिल्कुल, 22 साल बाद आखिरकार अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ। चुनाव भी बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से बातें सामने आ रही थी कि पारदर्शिता के साथ चुनाव किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में इसके लिए कांग्रेस के 301 जो कांग्रेस डेलीगेट्स थे उन्होंने वोट किया था और ये बात पहले से ही सामने आ रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अपने लंबे राजनीति के अनुभव की वजह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदार निश्चित तौर पर बन सकते हैं। और जिस तरह से प्रत्याशी शशि थरूर को भी बनाया गया था, हालांकि जोश को साथ लेकर चलने की बात सामने आ रही थी, यूथ को सामने लाने की बात आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो तजुर्बा है वो काफी लंबा होता है और यही कारण है कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो चुने गए हैं। पहली बार आप बने रहिए हमारे साथ ग्रुप एडिटर प्रवीण सर भी बने हुए हैं। प्रवीण सर, आप सवाल ले सकते हैं। निधि, मैं केवल ये जानना चाहूंगा आपसे, छत्तीसगढ़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार वहां कांग्रेस की है, क्या बदलेगा मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से? क्योंकि ये इंप्रेशन लगभग सभी जगह है कि जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल वो बहुत करीब हैं गांधी परिवार के बनिस्बत बाकी नेताओं के, एमपी के बाकी नेताओं, कमलनाथ जी की भी तुलना में ज्यादा करीब इंप्रेशन उनका आता है। तो क्या बदलेगा छत्तीसगढ़ की सियासत में मल्लिकार्जुन खड़गे के बनने के बाद? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में पहले से ये बात चल रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है लंबे वक्त से उन्हें राजनीति का तजुर्बा रहा है, इस वजह से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावनाएं ज्यादा है। या यूं कहा जाए कि यहां छत्तीसगढ़ में पहले से ही जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने एक अपने मन में ही प्रक्रिया बनाई हुई थी कि आगामी दिनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव किए जाएंगे उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है वो ही सर्वोपरि रहेगा। जिस तरह से पूरे डेलीगेट्स ने अपना वोट किया था, अपना मतदान किया था प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में, उस दरमियान हमने हुसैन दलवाई से बात की थी जो कि छत्तीसगढ़ के चुनाव अधिकारी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के। इसके अलावा हमने संगठन महामंत्री से भी इस बात पर चर्चा की थी। उन्होंने साफ तौर पर केवल एक ही नाम लिया था और वो नाम था मल्लिकार्जुन खड़गे का। और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर ही बार बार बातें इस तरह की आ रही थी कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष में अब गांधी परिवार से हटकर किसी व्यक्ति विशेष को चुना जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, तो ये कमान जो है तजुर्बेदार व्यक्ति संभालेगा तो वो ज्यादा उचित होगा। तो इसी की तर्ज पर हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्हें अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो गांधी परिवार के काफी करीबी माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो बदलाव है वो हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। एक बार संदीप जी का रुख कर लेते हैं भोपाल का। संदीप, यही सवाल मैं अगर वक्त है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, संक्षेप में आप जरूर बताइएगा कि कमलनाथ जो हैं वो उनका जो इंप्रेशन है वो इस तरह का है कि वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की तरह पार्टी के अंदर काम करते हैं, उन पर कोई इम्पोज नहीं कर सकता। राष्ट्रीय कोई भी नेतृत्व बैठा हो, वो इवन राहुल गांधी भी उन पर इम्पोज करने की हैसियत में नहीं थे। तो आप क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के सारे निर्देश यथावत कमलनाथ लागू कराएंगे एमपी में? बिल्कुल, देखिए अगर सही मायने में कहें तो मध्य प्रदेश में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और कमलनाथ जी के बीच में भी एक अच्छा तालमेल है। उन्होंने जिस प्रकार से जब चुनाव प्रचार की बात आई थी तो उन्होंने पहले ही कहा था कि उनका वोट मल्लिकार्जुन खड़गे के
साथ है। तो कहीं न कहीं दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल है। जब बात आएगी मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट करने की, जब कोई भी पार्टी की योजनाओं की बात होगी, तो उम्मीद है कि यहां पर किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि दोनों के बीच में जिस तरह से लगातार पहले से भी तालमेल रहा है। केंद्र में दोनों मंत्री एक साथ में मंत्री भी रह चुके हैं, लंबे अरसा दोनों को हो चुका है और दोनों बहुत तजुर्बेकार नेता हैं। तो फिलहाल तो उम्मीद नहीं दिखती कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। जी चलिए, इसी के साथ चर्चा को यही मैं समाप्त करना चाहूंगी और शुक्रिया आपका, आप तीन दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्रुप एडिटर प्रवीण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब चलिए सीधा रुख करेंगे, मधुसूदन मिस्त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अभी वो तय करेंगे उनके साथ में मिलके कि किस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, करना चाहिए। पर हमारी आशा है कि गई बार जिस तरह राहुल जी के लिए कार्यक्रम हुआ था ऐसा कार्यक्रम हो। अभी नहीं है। उमाशंकर जी एक करके, विजयलक्ष्मी अभी कहना बहुत जल्दी है, प्रेसिडेंट तय करेंगे। उमाशंकर जी क्या बोल रहे जरा सुनना, बोलो।